ओके, नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट पैसेज नंबर 3. टाइटल क्या है? व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोर का मतलब है किसी जगह को एक्सप्लोर करना. आप नहीं जाते हैं कोई नई जगह पे जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, राइट? तो व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोरेशन क्या है? इसका मतलब है कि पूरा पैसेज होगा एक्सप्लोरर्स के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में, कि क्या क्या होता है, खोज लगाते हैं, दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ऑल दैट. इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे. वाह, मल्टीपल चॉइस, मज़ा आने वाला है. हाँ, तैयार हो जाए, आज तो पार्टी होगी मल्टीपल चॉइस के साथ. ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट. ये नहीं कि मल्टीपल चॉइस देख के भी बेहोश हो जाएं, तो आपके मुंह पे पानी डाल रहे हैं, और होश दे कर. क्वेश्चन नंबर 27. अब जरा सुन लें क्या करना है. अच्छी खबर पहले बताता हूँ. अच्छी खबर ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चंस और पैसेज एक ही ऑर्डर में होंगे. ठीक है. दूसरी अच्छी खबर ये है कि मल्टीपल चॉइस का जो ऑप्शंस है ना, 4 ABCD. लिसनिंग में कितने ऑप्शन होते हैं? मल्टीपल चॉइस में लिसनिंग में 3 होते हैं, और रीडिंग में कितने होते हैं? 4, क्योंकि फिर आप बड़े हो गए हैं ना अब 4 ऑप्शंस होंगे, राइट? सो एनीवेज, उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस गलत होंगे, एक ऑप्शन राइट होगा, और जो ऑप्शन राइट होगा वो एग्जैक्टली एक सेंटेंस के साथ मैच करेगा. होंगे सिनोनिम्स यूज हुए, मतलब वही जो ट्रिक्स बताई हैं वही होंगी, लेकिन एक ऑप्शन क्वेश्चन पैसेज में एक सेंटेंस के साथ मैच करेगा. अब देखते हैं कैसे मैच करेगा. ऑड वन वाली टेक्निक भी यहां पे काम आएगी. अच्छा जी, द राइटर रेफर्स टू विजिटर्स टू न्यूयॉर्क. क्लू वर्ड क्या हो गया? द राइटर रेफर्स टू विजिटर्स टू न्यूयॉर्क टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट. अब कौन सा पॉइंट है जो वो इलिस्ट्रेट कर रहा है? रेफरेंस दे रहा है विजिटर्स टू न्यूयॉर्क का. ये आपको विजिटर्स टू न्यूयॉर्क पहले पैराग्राफ में मिलेगा, लास्ट वर्ड है. मिल गया सबको? फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट वर्ड. अब हम क्या करेंगे, हम इससे पीछे आएंगे, और ये जो 3 लाइन ऊपर दरमियान में दिया ना, दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स. मिल गया सबको? क्योंकि यहां से बात हो रही है ना, न्यूयॉर्क पे तो बात खत्म हुई है. तो जरा गौर से देखिएगा. दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स. अब क्वेश्चनिंग नेचर का मतलब है, आर्ट्स का क्या मतलब है? हम इंसानों की, कि हमारी जो नेचर है क्वेश्चनिंग, कि ये क्या है, वो क्या है, वहां पे क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, पानी में क्या है, एंड ऑल दैट. दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स अनडाउटेडली हेल्प आवर स्पीशीज. आवर स्पीशीज का मतलब है ह्यूमन बीइंग. बात को समझना है. स्प्रेड अराउंड द ग्लोब, कि क्वेश्चनिंग नेचर ने इंसान को पूरी दुनिया में फैला दिया. ओके, अब क्वेश्चनिंग नेचर जो है ना हमारी, मतलब इंसान की जो एक पुरानी कदीम चली आ रही है, एडम से लेकर, हजरत आदम से लेकर के हम लोग दुनिया में फैल गए, वो बोल रहे क्या? जस्ट एज इट का मतलब है क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स. Nowadays, no doubt helps the last nomadic Panan maintain their existence in the depleted forests of Borneo. बोर्नियो में कोई पुराना एक ट्राइब रहता है, वो अभी तक वहीं पे रहते हैं. एंड अ विजिटर निगोशिएट द सबवे ऑफ न्यूयॉर्क. तो जो क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स है, उसी को यूज करके उसने ये न्यूयॉर्क का पॉइंट इलिस्ट्रेट किया है. अब जरा खामोशी से ABCD पढ़ें, और फिर जब मैं पूछूंगा तब मुझे बताएं कि क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा. जब पूछूंगा तब बताना. जो ऑड वंस हैं उनको निकालते जाएं, जो बिल्कुल बेतुके हैं उनको तो सबसे पहले निकालें ना. मैं डी से वापस आ रहा हूं. मोस्ट पीपल फाइंड एक्सप्लोरेशन डॉन्टिंग. नो, इसको निकालें यहां से. सी पे आ जाएं. एक्सप्लोरेशन कैन लीड टू सरप्राइजिंग रिजल्ट्स. इन दोनों को तो निकाल देना. तुसी साडे कार च ना रहो, अपने कार जाओ. ठीक हो गया. अब आए बी पे. मोस्ट पीपल आर एंथुसियास्टिक अबाउट एक्सप्लोरिंग. नो, इट इजंट. A. Exploration is an intrinsic element of being human. अब उसके लिए उसने वर्ड क्या यूज किया? Questioning nature of arts. और फिर उसी पॉइंट को आगे जोड़ दिया न्यूयॉर्क के साथ, और उसी पॉइंट को आगे जोड़ दिया वो बोरिनो में जो ट्राइब एक रहता है उसके साथ. सो क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स का मतलब है एक्सप्लोरेशन इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ बीइंग ह्यूमन. हर इंसान के दिमाग में ये जबिल्ली तौर पे चीज मौजूद है. ठीक हो गया. अच्छा जी, आगे आए. क्वेश्चन नंबर 28. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट इज द राइटर्स व्यू ऑफ एक्सप्लोरर्स. अब यहां पे देखिएगा,
सबसे पहले तो आपने जाना है सेकंड पैराग्राफ में, उसकी मेहरबानी कि उसने बता दिया कि सेकंड पैराग्राफ में जाना है। राइटर का क्या व्यू है किसके बारे में? एक्सप्लोरर्स के बारे में। तो सेकंड पैराग्राफ में वो मेनली एक्सप्लोरर्स की ही बात करेगा। आपने चेक करना है कि राइटर का क्या व्यू है एक्सप्लोरर्स को लेके। सब लोग आए सेकंड पैराग्राफ पे, इसमें आइएगा थर्ड लास्ट लाइन पे, दैट हाउएवर ओके स्टार्ट से पढ़ते हैं। ओवर द इयर्स वीव कम टू थिंक ऑफ एक्सप्लोरर्स एज अ पेक्यूलियर ब्रीड, कि एक्सप्लोरर जो है बड़ी अजीब मखलूक होते हैं, पेक्यूलियर ब्रीड, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अस हु आर मेयरली वेल ट्रेवल्ड एंड ऑल दैट। तीसरी लाइन पे आ जाएं, पर्सन मोर सुटेड टू सीकिंग आउट द न्यू, अ टाइप ऑफ केवमैन मोर इंक्लाइंड टू रिस्क एंड ऑल दैट। अगली लाइन पे आ जाएं, that however doesn't take away from the fact that, अब ये राइटर का व्यू है, doesn't take away from the fact that, कि ये चीज जो है इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकती। We all have this inquiring instinct even today, and that in all sorts of professions, whether artists, marine biologists or astronomers, borders of the unknown are being tested each day, कि हर फील्ड में एक्सप्लोरर जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन 3-4 लाइंस को फोकस करें, वापस आएं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट इज राइटर्स व्यू ऑफ एक्सप्लोरर्स? खामोशी से पढ़ें। जो इसने ये वर्ड यूज किया है ना, इंक्वायरिंग इंस्टिंक्ट इवन टुडे एंड दैट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोफेशंस, कि कोई एक चीज कॉमन है हर तरह के प्रोफेशंस में, मतलब ये बात करें ना ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोफेशन, और देयर इज समथिंग दैट इज कॉमन। और वो प्रोफेशंस क्या बताएं? आर्टिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स एंड ऑल दैट। अब इसको जेहन में रखें जी, कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कैट, एग्जैक्टली। दे एक्ट on an urge that is common to everyone, और everyone की जगह पे आ गया marine biologist, ये वो and all that. They act on an urge, और वो urge क्या है? That is again, you know, however doesn't take away from the fact that we all have this inquiring instinct. Inquiring instinct जो है that is the urge. Question number 29 पे आइएगा। Writer refers to a description of Eden Heath to suggest that, clue word क्या आ गया? ईडन हीथ। अब जरा देखना ये है कि राइटर ने ईडन हीथ का डिस्क्रिप्शन किया है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है, मतलब ईडन हीथ का डिस्क्रिप्शन के बाद वो क्या चीज़ है जो आप लोगों को बता रहा है। वापिस आइएगा थर्ड पैराग्राफ पे। थॉमस हार्डी सेट सम ऑफ हिज नॉवेल्स इन ईडन हीथ in fictional area of uncultivated land and use the landscape to suggest, आ गया ना वर्ड, अब इसके बाद आंसर होगा to suggest the desires and fears of his character। अब मैच करें desires and fears of his character, desires and fears of his character, desires and fears of his character। आंसर जब पूछूंगा तब बताना है, चारों ऑप्शंस पढ़ें अच्छे से। डिजायर्स एंड फियर्स, ये इंसान के इमोशंस होते हैं, डिजायर्स एंड फियर्स। सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, ये जब अकेले में करेंगे ना सब भूल जाएगा, लगेगा कुछ भी नहीं सीखा मैंने, मैं तो फिर ब्लैंक हो गया, लेकिन वहां से फिर आपने उठना है। ये तरीकाकार है जिसको फॉलो करना है, फिर ये होगा। वरना अगर कहेंगे ना कि पान मैनू सड़क पार करा दो, आजकल कोई नहीं कराता, लोग धक्का देते हैं, कहते हैं कार जा आज रश बड़ा है कल आए। ठीक है, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। इन द फोर्थ पैराग्राफ द राइटर रेफर्स टू अ गोल्डन एज। कितने अच्छे बच्चे हैं ये, हमें बता रहे हैं गोल्डन एज। क्लू वर्ड क्या हो गया? गोल्ड। अब जरा क्वेश्चन देखें क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को पहले नहीं पढ़ना, ऑप्शंस को बाद में पढ़ना है, पैसेज के बाद। इन द फोर्थ पैराग्राफ द राइटर रेफर्स टू गोल्डन एज टू सजेस्ट दैट। लें जी वापस चलते हैं, गोल्डन एज आपको कहां पे मिलेगा? फोर्थ पैराग्राफ में। 1 2 3 4, फोर्थ पैराग्राफ में आइएगा, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है गोल्डन एज। मिल गया? अब यहां से हम पढ़ते हैं। वी थिंक बैक टू अ गोल्डन एज एज इफ एक्सप्लोरेशन पीक्ड समहाउ इन द 19th century। राइट, जरा गौर से पढ़िएगा। एज इफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इज नाउ ऑन द डिक्लाइन, कि उस वक्त पीक पे था, अब क्या है? डिक्लाइन पे है। दो द ट्रूथ इज दैट, अब ये सजेस्ट कर रहा है, the truth is that we have named only 1.5 million of this planet's species।
अभी हमने सिर्फ 1.5 मिलियन जो स्पीशीज है उनको नाम दिया है, एंड देयर मे बी मोर देन 10 मिलियन, एंड दैट्स नॉट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, कि अभी बहुत सारी चीजों को तो हमने डिस्कवर ही नहीं किया। बात समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अभी तक हमने इस प्लेनेट में कितनी स्पीशीज को किया है? ये exactly, and 1.5 million of this plant species, and there may be more than 10 million, 10 millions यानी 1 करोड़ से ज्यादा स्पीशीज हैं, एंड दैट्स नॉट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तो करोड़ों इकसाम है एंड ऑल दैट। अब जरा वापस जाएं, तसल्ली से ठंडे दिमाग से सारे ऑप्शंस को पढ़ें, कि अभी जो हमें जो लगता है ना हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। खामोशी से पढ़ें, खामोशी से, डिस्कस ना करें, एक दूसरे को मशवरा ना दें, तू बी लिख ले मैं सी लिख लेना। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो बता रही है कि अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, अभी और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है ना हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है तो हम गलत हैं। ऑप्शन डी, एग्जैक्टली, डी फॉर डॉक्टर। वी आर रॉन्ग टू थिंक दैट एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। कैसे पता चला? कि अभी हमने सिर्फ इतने मिलियन को किया, अभी इतने मिलियन तो बाकी हैं, और बैक्टीरिया उसको निकाल के। लें जी 31 पे आ जाए, सन्नाटा छाता जा रहा है। हाँ, इन द 6th पैराग्राफ, छठे पैराग्राफ में क्या कहता है? व्हेन डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन द राइटर आर्ग्यूज दैट, आर्ग्यू का मतलब है बहस करना, कि जब वो डेफिनेशन आपको बताता है एक्सप्लोरेशन की, तो राइटर क्या आर्ग्यू करता है 6th पैराग्राफ में? 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। ईच डेफिनेशन, पहुंच गए सब लोग? ईच डेफिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट and tends to reflect the field of endeavor of each pioneer. It was the same whoever I asked. The prominent historian would say exploration was a thing of the past. The cutting edge scientist would say it was the present. बात समझ रहे हैं ना? आपकी डेफिनेशन और है, मेरी और है, उसकी और है, राइट? अब वो क्या बता रहा है? एक कहेगा, आपको हिस्टोरियन कहेगा थिंग ऑफ द पास्ट, कटिंग एज साइंटिस्ट वुड से इट वाज ऑफ द प्रेजेंट, एंड सो ऑन। अब जरा वापस आए, जाके अच्छे बच्चों की तरह देखें 31 में, खामोशी से पढ़ें ए बी सी डी, कि हर बंदे ने, हिस्टोरियन ने अपनी डेफिनेशन निकाल ली, कटिंग एज साइंटिस्ट ने अपनी डेफिनेशन निकाल ली, एंड ऑल दैट। ठहर जी, कुछ लोग तलाश कर रहे हैं अभी। यस, सी इज द रॉन्ग आंसर। सी है जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हैज चेंज्ड ओवर टाइम, नॉट एट ऑल। उसने बताया हिस्टोरियन कहेगा थिंग ऑफ द पास्ट, कटिंग एज साइंटिस्ट कहेगा प्रेजेंट, सो इट्स एक्चुअली ए। पीपल, अब पीपल पे देखे ना क्या है, पीपल क्या है? हिस्टोरियन। दूसरा पीपल क्या है? कटिंग एज साइंटिस्ट। ये क्या हो गया? पीपल टेंड टू रिलेट एक्सप्लोरेशन टू देयर ओन प्रोफेशनल इंटरेस्ट। हिस्टोरियन ने कहा थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि वो पास्ट में इंटरेस्टेड है, और जो कटिंग एज साइंटिस्ट है, जो प्रेजेंट में इंटरेस्टेड, उसने कहा कि ये प्रेजेंट की चीज है। ठीक हो गया? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। इन द लास्ट पैराग्राफ, शुक्र है लास्ट पैराग्राफ आ गया। हाँ, इन द लास्ट पैराग्राफ the writer explains that he is interested in, भाई सानू क्यों तंग कर रहे हैं, तेरा इंटरेस्ट जहां मर्जी है। राइटर इज इंटरेस्टेड इन, अब क्या होगा? देयर इज समथिंग दैट द राइटर इज इंटरेस्टेड इन। लास्ट पैराग्राफ में आ जाएं, फर्स्ट लाइन में आ जाएं। आई बेस्ट डिक्लेयर माई ओन बायस एज अ राइटर। ओके, जरा आप लास्ट 2.5 लाइन्स पे आइएगा। हाउएवर, यहां पे आ जाएं सब लोग। However, this is to disregard the role the human mind has in conveying remote places, and this is what interests me. क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में? Yeah, the writer explains that he is interested in. अब किस चीज में इंटरेस्टेड है? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। However, this is to disregard the role of the human mind has in conveying remote places, and this is what interests me, how a fresh interpretation even of a well traveled route
कैन गिव इट्स रीडर न्यू इनसाइट्स। इस लाइन पे फोकस करें। What interests me, आगे क्या दिया हुआ है, हाउ अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन, कि एक नई जो इंटरप्रिटेशन है, इवन ऑफ अ वेल ट्रेवल्ड रूट, एक ऐसी जगह जहां पे सब लोग जाते हैं, वेल ट्रेवल्ड रूट है कि जहां पे बहुत सारे लोग गए, बर्म्यूदा ट्रायंगल वेल ट्रेवल्ड रूट है, लेकिन उसकी एक नई इंटरप्रिटेशन है। दैट इंटरेस्ट मी, कैन गिव इट्स रीडर्स न्यू इनसाइट्स। अब जरा जाके देखें ABCD। जब पूछूंगा तब बताइएगा। So the right answer is B, exactly, not A. I tell you why not A. A is how someone's personality is reflected in their choice of places to visit. It's not this one. B, human ability to cast new light, जो उसने वो insights का word use किया है ना, जरा गौर से पढ़ें इसको, पहले B को गौर से पढ़ें, फिर मैं आपको मैच करके बताता हूँ। The human ability to cast new light on places that may be familiar. Right? अब वापस आए जरा। फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेल ट्रेवल्ड रूट। मुझे बताएं वेल ट्रेवल्ड रूट के लिए क्या वर्ड आया? प्लेसेस, प्लेसेस दैट मे बी फेमिलियर। वेल ट्रेवल्ड रूट की जगह पे आ गया प्लेसेस दैट मे बी फेमिलियर, और उसके बाद ह्यूमन एबिलिटी टू कास्ट न्यू लाइट। कास्ट न्यू लाइट के लिए क्या वर्ड आया? एग्जैक्टली, हाउ अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन। फ्रेश इंटरप्रिटेशन का मतलब है कास्ट न्यू लाइट। ओके, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आप एकेडमिक रीडिंग कर रहे हैं और सेक्शन 3 कर रहे हैं और मुश्किल ना लगे, ये कैसे हो सकता है कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं और आपके दर्द भी ना हो? हाँ, मैंने वैक्सीनेशन करवाया था, 2 दिन दर्द होता रहा, अभी ठीक है। ओके, ऑलराइट।